ये वाक़या 1 साल पहले का है, जब मेरे 10th के एग्ज़ाम आने वाले थे। मैं एडन हिल स्कूल में पढ़ती थी। कुछ समय पहले मेरे एग्ज़ाम्स की तैयारी के लिए मुझे घर पे वक्त नहीं मिलता था, तो मैं स्कूल में ही एक लाइब्रेरी में जाया करती थी पढ़ने के लिए, जहाँ मुझे सुकून और शांति मिलती थी ताकि मैं आराम से पढ़ सकूँ। मैं रोज़ाना वहाँ पर तकरीबन 8 बजे तक पढ़ती थी, लेकिन एक दिन मुझे वहाँ पर 10 बज गए। बहुत रात हो गई। मुझे पढ़ते पढ़ते पता ही नहीं चला कि क्या समय हुआ है। लाइब्रेरी अक्सर 5 बजे बंद हो जाया करती थी, लेकिन मेरे को एग्ज़ाम्स की तैयारी करनी थी, तो मैं शाम के 6 बजे घर से निकल पड़ी एग्ज़ाम्स की तैयारी करने के लिए। पर वहाँ बैठे बैठे मुझे बहुत लेट हो गए। जब मैंने टाइम देखा तो मैं बहुत लेट थी, तकरीबन 10 बज चुके थे। जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ पर कोई नहीं था, बिल्कुल सन्नाटा था। ये देखकर मुझे थोड़ा डर लगा, पर मैंने हिम्मत जुटाई। पहले तो मैंने सोचा कि हिम्मत करके 10 मिनट और पढ़ लेती हूँ, क्योंकि मेरा काम होने ही वाला था। लेकिन अचानक से किसी के पैरों की आवाज़ आई। मैं बहुत डर गई। मैंने हर तरफ देखा, मुझे कोई नज़र नहीं आया। अचानक से वो आवाज़ बंद हो गई। मुझे लगा मैं 10 मिनट और बैठ जाती हूँ, लेकिन आवाज़ बहुत तेज़ से दोबारा से आने लगी। मैंने पीछे मुड़कर लाइब्रेरी की तरफ देखा और वहाँ पर फिर से एक और नई तरह की आवाज़ें आने लगी। मैंने फटाफट वहाँ से भागने की कोशिश करी। लाइब्रेरी से निकलते ही राइट साइड मुड़ते ही कॉरिडोर था। मैं कॉरिडोर में पहुँची। कॉरिडोर में पहुँचते ही ये आवाज़ कुछ तेज़ होने लगी। मैं बहुत डर गई थी। मैं आगे बढ़ने लगी। जैसे ही मैं आगे बढ़ रही थी, मुझे कॉरिडोर के सामने कि कोई औरत खड़ी हुई दिखाई दी। वो बहुत भयानक थी, पर मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं थी। मैं नहीं रुक सकती थी, मुझे घर जाना था। मैं आगे बढ़ती गई। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ती गई, वो औरत और भयानक होती गई। जब मैं बहुत डर गई तो मैंने उसको आवाज़ दी, कौन है वहाँ? मेरी आवाज़ देते ही वो औरत गायब हो गई। ये देखकर मैं और डर गई। मैंने सब तरफ देखा, पर वो कहीं भी नज़र नहीं आ रही थी। खैर, मेरे पास घर जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। मैं हर बार की तरह अपने घर पैदल ही जाती थी। जैसे ही मैं घर जाने लगी तो मैंने नोटिस किया बाहर स्ट्रीट लाइट्स नहीं जल रही और रोड पर कोई भी नहीं था। हालांकि ये सड़क हमेशा आने जाने वाले लोगों से भरी होती है, चाहे रात का समय हो। हमेशा यहाँ पर कोई ना कोई होता है, पर आज यहाँ पर कोई भी नहीं था। ये देखकर मैं और सहम गई। खैर, मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं थी। मैं आगे बढ़ने लगी, पर अचानक ये क्या, मैंने अंधेरे में किसी का साया देखा। बहुत अजीब साया। मैंने सर ऊपर उठाया और उसे देखने की कोशिश की। वो मुझसे दूर था। मुझे दिखा कि एक बूढ़ी औरत थोड़ी दूर मुझसे आगे बढ़ रही है, लेकिन वो बहुत अजीब थी। मैं आगे बढ़ती गई। मुझे मम्मी की बहुत याद आ रही थी। मुझे बहुत डर लग रहा था। मुझे लग रहा था कहीं से मम्मी पापा आ जाएं और मुझे बचाकर घर से ले जाएं। मैं बस ये सोचते सोचते आगे बढ़ने लगी, पर अचानक से मैंने देखा वो कोई बूढ़ी औरत थी और वो और नज़दीक आ गई मेरे, क्योंकि वो बहुत धीरे धीरे चल रही थी। उसके हाथ पैर टेढ़े थे और शरीर पर खरोंचे थी। उसने फटे पुराने कपड़े पहन रखे थे। वो बहुत डरावनी लग रही थी।
और मुझसे आगे चल रही थी, लेकिन वो बहुत धीरे चल रही थी, इसलिए मैं बहुत उसके करीब पहुंचती जा रही थी। पर वो इतनी डरावनी थी कि मेरा मन आगे बढ़ने को नहीं कह रहा था। अचानक से उसने पीछे देखा, और ये क्या, वो मेरी तरफ बढ़ रही है। मेरी बेटी कहाँ है? उसकी आवाज़ सुनकर मैं बहुत डर गई। मैं इतनी डर गई कि मेरा शरीर कांपने लगा। मेरे मुंह से आवाज़ नहीं निकल पा रही थी। मेरा शरीर जैसे जाम हो गया। मैं चल भी नहीं पा रही थी। मैं एकटक उसे देखती रही। फिर मैंने डर के मारे अपनी उंगली से इशारा कर दिया उसे कि उसकी बेटी वहाँ कहीं दूर है, ताकि वो मुझसे दूर चले जाए। वो मेरी उंगली का इशारा देखकर उस तरफ बढ़ने लगी। मेरे देखते ही देखते वो बहुत दूर चलती जा रही थी, और देखते ही देखते वो मेरी आंखों से ओझल हो गई। ये देखकर मुझे पसीना आने लगा। मैं बहुत डर गई। अचानक से किसी के चीखने की आवाज़ आई, और सामने से मुझे वो औरत दोबारा से दिखाई दी। उसके बाद मुझे नहीं पता क्या हुआ। अगले दिन सुबह जब मेरी आँख खुली तो मैंने अपने आप को अपने घर पर बेहोश पाया। जैसे ही मेरी आँख खुली तो मुझे पता चला कि मैं उस रोड पर बेहोश पाई गई, और मेरे एक पड़ोसी अंकल ने मेरी जान बचाई। और उन्होंने मुझे बताया कि रहमा नाम की एक औरत थी। उसकी बेटी सलमा ईडन स्कूल में ही पढ़ा करती थी। रहमा अपनी बेटी से बहुत प्यार करती थी। एक दिन उसकी बेटी स्कूल में खेलते खेलते अचानक से बिल्डिंग से गिर पड़ी और उसकी मौत हो गई। रहमा ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर सकी। वो सदमे में चली गई और उसने भी आत्महत्या कर ली। उसके बाद से उसकी आत्मा अपनी बेटी को ढूंढने के लिए उस रोड पर अक्सर दिखा करती है। कभी वो ईडन हिल स्कूल की बिल्डिंग में, कभी उस सड़क पर। अक्सर लोगों से अपनी बेटी के बारे में पूछा करती है।